इस टाइम अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कार्ड जो है प्ले कर दिया। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं। अगर कश्मीर इशू को समझना है तो हमें थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पाकिस्तानी बिल बिला रहे हैं, कल्पा रहे हैं। मगर क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। कि यार भारत के साथ तो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, इतना बड़ा बिजनेस होता है और हमें हमारी ही कौम, हमारा दोस्त मुस्लिम ममालिक वीजा तक नहीं देता। अजीब बात है भाई, अजीब बात है भाई। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत में है, जोरदार स्वागत हुआ उनका दिल्ली में और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी डील्स, बड़े बड़े बिजनेस। यूएई भारत को आगे बढ़ाने में भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर साबित हो रहा है और इन पाकिस्तानियों को यह दुख रहा है कि यहाँ उतरना तो दूर, कोई एक झलक ऊपर से देखता तक नहीं है। यूएई का आखिर ऐसा अजीब दोगला बर्ताव क्यों है? एक बॉर्डर ही तो है, उधर पाकिस्तान इधर भारत, इतना बड़ा फर्क कैसे? फर्क की वजह सिर्फ एक है, क्या हो सकती? भीख। भारत में हर किसी को फ्यूचर दिखता है और पाकिस्तान में भिखारी। वो इंडिया वालों को प्रेफर कर रहे हैं और ठीक है, करें, उनकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, उन्हें अपने बेनिफिट्स देखने हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों के लिए तो वीजे बंद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि इतने ज्यादा भिखारी जो उनसे हैं वो सऊदी अरेबिया में, यूएई में पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। सऊदी अरब ने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भिखारी और मजदूर अफराद ना भेजे जाएं। हाँ, ठीक है, ये क्योंकि शर्म वाली बात नहीं हमारे लिए। ना शर्म आती तो ऐसे धंधे थोड़ी करता पाकिस्तान। जितनी बेशर्मी के जो बेशर्मी की हाइट्स होती हैं, पूरी की पूरी हाइट्स पार कर जाता है पाकिस्तान। जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है और शर्म तो बेचकर खा गए हैं। आम आवाम का तो कसूर ही नहीं है यार, जिनको शर्म आनी चाहिए उनको नहीं आती तो इनको कहां से आएगी। यहाँ पे वीजा किसी और पर्पज का लगवा के जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू हो जाते। ठीक है, अरबियों ने भी इनकी वीडियो बनाई है और पोस्ट की है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए और यहाँ पे कोई नहीं मांगता, तुम पाकिस्तानी आके मांगना शुरू हो जाते। रिकॉर्ड तो वो यहाँ पर गुर्बत ख़त्म होगी तो रिकॉर्ड जाने का टूटेगा ना। जब यहाँ पे इतनी गुर्बत है तो फिर कैसे रोकेंगे आप उसको? मुझे ये बताइए, इस गुर्बत में भी वीजा कैसे लगवा लेते हैं हम सऊदीया का? अब एक बंदा पिछले दिनों में यूट्यूब चैनल पर देख रहा, थाईलैंड में उसका अपना होटल है और यहाँ पर वो भिखारी था। हाँ यार, इस पर तो मेरे को भी बड़ा ताज्जुब होता है। आपको हुआ है कभी तो बताइएगा। इनके हर इंटरव्यू में जब ये यूट्यूबर किसी भी पोरकी के मुंह में माइक घुसेड़ते हैं तो उधर से एक ही आवाज़ निकलती है, मैं 5 साल दुबई रहकर आया, मैं 10 साल जर्मन रहकर आया, मैंने 15 साल फ्रांस में बिताए। यार फिर भी ये रोते हैं। यहाँ तो भाई मैं जहाँ रहता हूँ मेरी पूरी कॉलोनी में एक मुश्किल से होगा जो बाहर जा चुका होगा या तैयारी कर रहा होगा। इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग वजह मैं आपको एंड में बताता हूँ कि ऐसा आखिर क्यों है। लेकिन इन पोरकियों को देखो यार, हर कोई विदेशी यात्रा पर। ये जो पाकिस्तानी है ना, ये तो सारे बेकारी हैं। इधर कानून नहीं है ना, कानून नहीं है तो सारे बेकारी है। तो फिर चाहिए आप लोगों को जो उसके साथ अहद करो कि बिल्कुल वीज़े बंद कर दो। हाँ जी, लोगों में जो है ना फिर शूर आ जाएगा ना, अकल आ जाएगा, शूर आ जाएगा तो फिर खामखा जो है ना इधर सुधार हो जाएगी। अबू धाबी वालों ने मंदिर बनाया है। अब हम यूरोप में जाके मुसलमान अपनी डिमांड नहीं करते हैं मस्जिद बननी चाहिए। इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं अमेरिका में, इतनी मस्जिद वगैरह हैं, सारे जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं, सारा ईद पे यूके सारा वहाँ पे भी तो फिर है ना, वो भी तो इस चीज को अगर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इवन कि अभी मुहर्रम गुजरा है, मुहर्रम का महीना गुजरा है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा जुलूस निकले हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमें इतनी आज़ादी दी हुई है और हम इतने तंग नजर हैं कि हम ये सोचते हैं कि एक मंदिर क्यों बना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो वो अरबी लोग भी, वो जो वहाँ के खारजी हैं वो भी मांगते हैं, वो भी पाकिस्तानी से भी मांगते हैं। वो कहते हैं जी मैंने पेट्रोल डलाना है, मैंने खाना खाना है, मुझे इतने पैसे दे दो। वो तो खारजी जो है वो भी नहीं छोड़ते। वो पाकिस्तानी को कहते हैं इंतहरामी कि पाकिस्तान गलत है। पाकिस्तान गलत नहीं है, या तो वीज़े दें, कारोबार दें तो फिर तो ठीक है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर उन्होंने भीख ही मांगनी है वहाँ। लोग कर लो बात, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे कारोबार तुम मांगो अपनी हुकूमत से। यूएई ने ठेका थोड़ी ले रखा है तुम्हें कारोबार देने का। तुम यूएई के सिटीजन थोड़ी हो, तुम पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाँ, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के सिटीजन हो।
तो यार दुबई तुम्हें, यूएई तुम्हें, फ्रांस, जर्मनी, कतर तुम्हें क्यों कारोबार दे? ठेका थोड़ी ले रखा है तुम लोगों का। इस तरह हम सुनते आए हैं कि भाई वेपन इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश इसी बेस पे हुई है कि दोनों साइड से फायदा लेती है। तो गवर्नमेंट भी बेसिकली ये एक्सट्रीमिज्म का फायदा ही लेती है, गवर्नमेंट हो कोई भी हो। ठीक है, पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट हो वो खुद इस तरह के एलिमेंट हमारे यहाँ पे फायदा लेने वाले ज्यादा है। हमारे यहाँ पे एक विजन को लेके एक प्रोग्रेस की तरफ जाने वाला कोई भी नहीं। और उसने यहाँ से कर के वहाँ जाके अपना इतना कारोबार बनाया हुआ है। फिर एक और चैनल में मैं पीछे देख रहा था कि वो सुबह गाड़ी से घर में निकलता है और वो अपने शर्ट चेंज करता है, कपड़े चेंज करता है और सारा दिन भीख में उसकी अपनी 10 मरले की कोठी है। देखा इन पाकिस्तानी भिखारियों की शानो शौकत, कुछ नया नहीं है। इनके आर्मी ऑफिसर भीख मांग मांग कर विदेशों में पिज्जा सेंटर खोले बैठे हैं। 42 मिलियन की इंडस्ट्री है पूरी की पूरी। 42 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान के जो बैकर्स हैं उनकी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं या पाकिस्तान से जाके सऊदी अरेबिया में, ईरान में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके भीख मांग रहे हैं। 42 बिलियन डॉलर से प्लस की इंडस्ट्री बन चुकी है। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है। इसी को अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 117 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं। पाकिस्तान की भिखारी इंडस्ट्री फैक्ट्री इतना ज्यादा कमा रही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम खराब हैं। ठीक है, 3-4 रीजंस का मिक्सचर है जिसकी वजह से हम तनज़ली का शिकार। ठीक है। और आप इसमें रिजर्व की भी अगर बात करें, पाकिस्तान के रिजर्व मेरे ख्याल से कोई 14 के बिलियन के करीब है, और वो भी आपके पास उधार वगैरह सऊदीया वगैरह उधर का पड़ा वगैरह। अभी रिजर्व की बात करें इंडिया की, उनके मेरे ख्याल से 500। ये तो मैं कहूँगा ये तो स्टैट्स है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं। इन स्टैट्स की वजह क्या है? जी नहीं, ऐसा है ही नहीं मामला, क्योंकि ये लोग जो है ना, इन्हें समझाना तो बस समझ लें कि ये लोग हो ही नहीं सकते सीधे। वहाँ पे हम ऐसा अपना वो मोराल गिरा दिया है कि हम अपने आप को बहुत नीचे ले आए हैं वहाँ पे। अब तो ये है कि हर मुल्क से हमें धक्के ही पड़ रहे हैं। हर मुल्क में जो है ना वीज़े बंद हो जाए तो खामखा जो है ना कानून आ जाएगा। सारे पाकिस्तानी जो है ना इधर आ जाए तो कानून आ जाएगा। वो भी यानी परेशानी की वजह से परेशानी और भी बढ़ जाएगा इधर, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन जाएगा, हर चीज़ जो है ना यानी 20-4 हो जाएगा। बात करने का पर्पस ये है कि बेसिकली आपसे पूछने चाह रहा हूँ कि कश्मीर के इशू के बारे में बात करना चाह रहे हैं। कश्मीर बेसिकली है किसका? कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का। आपको क्या लगता है कश्मीर किसका? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कश्मीर। तो सर कश्मीर हमारा, तो हमने एज अ पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए क्या किया? हमने बड़ी स्ट्रगल की, जितनी हमने स्ट्रगल की है इतनी तो कश्मीरियों ने की। उतनी स्ट्रगल तो कश्मीरियों ने की। अरे बताओ ना जरा क्या स्ट्रगल की है? हमने 1947 से लेकर अभी तक स्ट्रगल करते आ रहे हैं। कश्मीरियों ने क्या किया? अबे चोमू, इतनी फैसिलिटी दी होती अगर पीओके वालों को तो वो तुम्हारी आर्मी का कुटापा चढ़ाते। याद तो होगा ना आर्मी को कैसे पहला था पीओके वालों ने, दौड़ा दौड़ा के मारा था। वहाँ के सारे रिसोर्सेज खा गए तुम, उनको कुछ नहीं दिया। सारा का सारा पैसा तुम लाहौर वाले खा जाते हो। अभी जो ताज़ा ताज़ा कांड तुम्हारे यहाँ हो रहे हैं बलूचिस्तान को लेकर, अगर इतने ही दानवीर होते तुम, अगर इतनी इक्वालिटी होती पाकिस्तान में, तो ये आवाजें उठ रही होती क्या? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कार्ड जो है प्ले कर दिया। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहा है, कि पीओके के लोगों को चाहिए कि वो इंडिया के साथ मिल जाए। आओ हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको अपना समझते हैं, पाकिस्तानी आपको गैर मुल्की समझते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पीस भी है, स्टेबिलिटी भी है। मतलब कि ओपनली ऑफर की जा रही है आज़ाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। अगर कश्मीर इशू को समझना है तो हमें थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1963 के अंदर जब चाइना ने अटैक किया था ना इंडिया के ऊपर, तो कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे रात को कॉल आई चाइनीज़ एम्बेसडर की कि हमने अटैक कर दिया, इस वक्त इंडिया जो है वो वल्नरेबल कंडीशन के अंदर है, आप अगर वहाँ से आकर अपना कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये चाइना ने हमें ऑफर की थी जब इंडिया और चाइना की जंग थी 1962 के अंदर। अच्छा, शहाबनामा के अंदर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक हो गया। कुदरतुल्लाह शहाब ये लिखते हैं बकायदा। इंडिया साइड जो कश्मीर है वहाँ से 30 साल पहले कहा जा रहा था कि टेररिस्ट ने
जो वहाँ के जो बेसिक रिहायशी जो ओरिजिनल रिहायशी हैं पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो आज उनकी गवर्नमेंट ने अगेन उनको वहाँ पर समराइज किया, वहाँ पर उनको लेके आए और उनको रहने के लिए शेल्टर्स दिए। उनके जो लैंड्स जो कब्जा किए गए थे वापस उनको हिंदुओं को प्रोवाइड किए गए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार ये उनकी पॉलिसी मोदी एक बहुत, आपको पता है कि मुस्लिम के खिलाफ है ये मोदी, तो उन्होंने वो जो लॉ था वो भी तब्दील किया और वो उस लॉ की वजह से हिंदू दोबारा वहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए हैं। कर लो बात, जिनका कश्मीर उन्हीं को साजे। इनको पूरी दुनिया में मस्जिदें चाहिए। क्यों? अल्लाह का घर है भाई पूरी दुनिया। अबे चंदू चौधरी, कण कण में भगवान, हम भी यही मानते हैं। और नहीं तो क्या, दुनिया के बाकी धर्मों में भी यही माना जाता है। तब तुम्हें मंदिर बड़े दुखते हैं यूए में क्यों खुल रहे हैं? तुम्हारी बर्बादी की वजह बेटा यही है कि तुम धर्म से बाहर निकल ही नहीं पाते। तुम सही तड़प रहे हो बेटा, तुम भीख मांगने के काबिल हो। पूरी दुनिया बस तुम्हें एक ही नज़र से देखती है, तुम भिखारी हो। कारोबार बराबरी वालों के साथ होता है मुन्ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।